भक्ति 9 प्रकार की होती है मैया। तो राम जी कह रहे हैं मैया नवदा भगत कहें तो पाई, सावधान सुन धर मनु माही। हे माता सबरी, मैं नवदा भक्ति का उपदेश तुझे करने जा रहा हूं। देखो राम जी अपनी तरफ से दे रहे हैं भक्ति। उन्होंने कहा नहीं कि हमें भक्ति ज्ञान कराओ भगवान, सबरी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन राम जी स्वयं कह रहे हैं कि नवदा भगत सुनो कहो तोय पाई। मैं तेरे सामने कह रहा हूं, लेकिन मैया एक शर्त है, सावधान सुन धर मन माही। इसको सावधानी सुनना और मन में रखना, तो मैया तेरा कल्याण हो जाएगा। अब जगत का पिता सच्चिदानंद भगवान स्वयं मैया को नवदा भक्ति का उपदेश कर रहा है। हाँ जी, हम लोग भी उन भक्तियों पर ध्यान दें। पहली भक्ति मैया क्या है? सबरी मैया बैठी है, भगवान सामने बैठे और कह रहे हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, प्रथम भगत संतन कर संगा। बड़े ध्यान से सुना आप लोग, संतों का संग करने के लिए कोई शर्त नहीं है। देखो महाराज, हमारे जो स्वामी गुल्लू महाराज जी हैं, जो आपके गांव के ही, आपके ही परिवार के, आपके घर में जन्म लेकर संत रूप में उन्होंने जो कुछ प्रयास किया, बाबा की सेवा की, आप सबने उनको अपना माना और उन्होंने कहां से कहां, लेकिन खुद नहीं कुछ चेंज किया, लेकिन भवन को चेंज कर दिया। बाबा जी का दरबार कितना महान बना दिया। उन्हें ये बात नहीं कि हमारा नाम हो, कि हमको कोई जाने। अगर ऐसा होता उनके अंदर तो चकाचक कपड़े पहनते, त्रिकुंड लगाते, बड़ी बड़ी जटा होती, बड़े बड़े कुर्ते होते अच्छे से अच्छे, बाबा जी बुलेट पर घूम रहे होते, कौन रोकता बाबा को? लेकिन नहीं, सिर्फ एक कमरा में निवास, जो नहा लिए तो नहा लिए, खा लिए तो खा लिया, नहीं कोई मतलब नहीं है। खुद की चमक नहीं, लेकिन बाबा के दरबार को चमकाया है। देखो ताजमहल को संसार दर्शन करने जा रहा है नरेश भाई, ताजमहल का सब दर्शन करने जाते हैं, आप लोग जाते हैं, लेकिन ताजमहल के ऊपर जो है सब हम उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन ताजमहल जिस नीम पर टिका है, उस पत्थर को कोई जानता नहीं है। ताजमहल नीम पर टिका है। ये भवन बनाए ना ब्रह्मदेव बाबा का, हम लोग देख टाइल्स बहुत अच्छे लगे, पेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बाबा जी का मंदिर बहुत सुंदर है, मैया बैठी है, कन्हैया बैठे हैं, बहुत अच्छा कमरा है, कितना अच्छा गेट है, लेकिन ये जो सुंदरता ऊपर की है, ये किस पे टिकी है? जो नीचे ईंटें लगी हैं, और उनको कोई नहीं देखता है। तो बाबा गुल्लू महाराज जो है ना, वो इस भवन की नींव है, नींव। हाँ, नीम सुंदर नहीं होती है देखने में, क्योंकि वो तो धरती में है, पहले तो दिखती नहीं है। और अगर ईंट निकालोगे भी नीम देखना चाहोगे तो लिसी पुत्री निकलेगी, गंदी निकलेगी। लेकिन देखने भले ही वो लिसी पुत्री लग रही है, लेकिन ये सुंदरता जो ऊपर की है वो उसके कारण है, उसके ऊपर टिकी है। हाँ महाराज, देखो वहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस घर में एक संत हो जाए, जिस घर में एक साधु हो जाए ना, तो 21 पीढ़ी माँ के पक्ष की, 21 पीढ़ी पिता के पक्ष की, यदि वो संत शादी संस्कार के बाद होता है तो 21 पीढ़ी पत्नी के पक्ष की। लेकिन बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं,
हाँ, ऐसा लिखा है शास्त्र में, जो साधु किसी घर में हो जाए तो 21 पीढ़ी पिता के कुल की, 21 पीढ़ी माँ के कुल की तार देता है महाराज। संत होना इतना आसान नहीं है। हम लोग कह सकते हैं लेकिन होने में बहुत कुछ लगता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं है, बस संतों का संग कर लो आप, और संग कर लोगे तो मंगलमय समय मिल जाएगा। लेकिन दूसरी, अब यहां से जो भक्ति चलेगी सब में शर्त लगेगी। एक गांव में एक मैया थी, उसके कोई बेटा बेटी नहीं था, संतान नहीं थी। तो मैया संतान के लिए अपने दरवाजे पर कोई भी साधु आवे, कोई पंडित जी आवे, बड़ा कायदा करे, भोजन करावे, जल पिलावे, दक्षिणा देवे, और सबसे हाथ जोड़कर पूछे कि हमारे पुत्र होगा कि नहीं होगा। कोई कुछ कह जाए, कोई कुछ कह जाए, लेकिन मैया आशा में सेवा करती रहती। एक दिन की बात, उस माँ के दरवाजे से नारद बाबा निकले, तो उस माँ ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके नारद जी से कहा, बाबा जी जरा ठहरो। बाबा जी ठहर गए। बोलो बेटी क्या कह रही हो? बोले महाराज मेरा विवाह संस्कार हो गया है, आज 20 वर्ष हो गई, मेरे कोई संतान नहीं है। आप भगवान के प्रिय संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, भगवान के पास आते जाते रहते हैं। बोले अभी भी यूं ही जा रहा हूं। तो उस माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि एक बार भगवान को पूछ के आना कि मेरे कोई संतान होगी कि नहीं होगी। नारद जी ने कहा ठीक है बेटी। नारद जी चले गए, भगवान के पास पहुंचे, भगवान से वार्तालाप हुआ। जब नारद जी चलना चाहते थे ना, तो याद आ गई उस माता की बात। अरे बोले प्रभु एक बात है। क्या है? बोले हम जब आ रहे थे आपके पास, तो पृथ्वी लोक में एक मैया है जिसके कोई संतान नहीं हुआ आज तक। तो उसने हमसे कहा कि आप भगवान के पास आते जाते रहते हैं, तो भगवान को पूछना मेरे संतान होगी अथवा नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो प्रभु आप उसके बारे में बतावें, उसको संतान मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा बाबा नारद, उसके तो यहाँ एक जन्म की कौन कहे, उसके यहाँ तो 7 जन्म संतान नहीं है, कभी संतान नहीं। बाबा जी ने कहा जैसी प्रभु आपकी आज्ञा, आदेश, इच्छा। नारद जी लौट के आए, भ्रमण करते करते पुनः उसी नगर में आए, और उस माँ का संदेशा उसको बताया कि माँ तुझको बहुत धक्का लगेगा। बोले बाबा जी धक्का का नहीं लगेगा, बस बताओ आप भगवान ने क्या कहा है। बोले भगवान ने कहा है कि एक जन्म की कौन कहे, तेरे मस्तक की रेखा में तो 7 जन्म संतान नहीं है। मैया को कष्ट हुआ, लेकिन धैर्य धारण फिर भी करती है। बोले कोई बात नहीं है, जैसी भगवान की इच्छा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक दिन की बात, कोई संत भ्रमण करते गांव में आ गए, और ऐसे विलक्षण संत, अद्भुत संत, वो क्या कह रहे थे गांव गलियों में, कोई मैया 1 रोटी दे 1 बेटा ले, कोई मैया 2 रोटी दे 2 बेटा ले। इस तरह का वो अपना घोषणा कर रहे थे, वाणी बोलते जा रहे, चले जा रहे। जैसे माँ का दरवाजा आया, और बाबा ने कहा 1 रोटी दे 1 बेटा ले, 2 रोटी दे 2 बेटा ले। मैया पैरों में गिर गई। बोले महाराज मेरे घर आओ। और मैया ने आसन डाला, चरण धोए, चरणामत लिया, और उस संत को इतना भाव से भोजन कराया कि मैया ने 6 रोटी खिला दी। और विचार किया कि भगवान की कृपा हो जाए, भले ही 1 हो जाए, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं 1 रोटी ले 1 बेटा दे, 2 रोटी ले 2 बेटा दे, तो मैंने तो 6 खिला दी हैं। और भगवान की कृपा, धीरे धीरे समय बदला, और उस मैया के महाराज 6 पुत्र हुए। बोलो संत भगवान की जय हो। 6 रोटी 6 पुत्र। एक दिन नारद जी पुनः भ्रमण करते हुए आ गए। नारायण का नाम जपते हुए आ गए। उस मैया के घर में देखा
मैया ने देखा, रे बाबा जी आओ आओ, बड़ी कृपा कर दी, आओ बैठो, जरा जलपान करके जाओ स्वामी जी। बिठाया, पुनः चरण धोए, चरणामृत लिया और बच्चों से कहे बाबा जी के दंडवत करो, आओ सब जल्दी मत्था टेको। सभी बच्चे आवे, मत्था टेके, बाबा आशीर्वाद दें। बोले बेटी ये किसके बेटा है? बोले महाराज आपके ही हैं, आपके ही हैं। आपके ही मतलब? महाराज मेरे पुत्र हैं। बोले ये सब 6 के 6 हो? बोले हाँ। नारद जी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में बैठे, और हमने उनसे पूछा था आपके बारे में, तो वो तो कह रहे थे एक जन्म कौन कहे 7 जन्म संतान नहीं है, और 6 बेटा। नारद जी ने कहा खुद झूठ बोलते से बोलते हमको भी झूठो बनाते हैं। कह दिया कि जाओ कह देना 6-7 जन्म संतान नहीं है। और नारद जी को आया गुस्सा, भाई संत हैं, भगवान के संत गुस्सा भी करते हैं। बोले अब बेटी मैं सीधा पहले वैकुंठ जाऊंगा। गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले नारद जी कैसी बात, क्या बात है, जरा क्रोध में लग रहे हो? अरे बोले महाराज जी छोड़ो फालतू बातें, क्या हुआ? बोले मैं एक दिन आया था, याद है आपको? मैंने पूछा था कि एक नगर में एक माता है, उसका कोई संतान नहीं है, तो आपने, मैंने जब पूछा कि उसके संतान होगी कि नहीं होगी, उसने पूछा है, तो आपने कहा कि एक जन्म की कौन क्या उसे 7 जन्म नहीं है। और महाराज उसके चल के देखो, चल के देखो, इसी समय 6 पुत्र हैं। अरे आप तो यहाँ बैठे बैठे झूठ बोलते रहते, हमको झूठो बनाते हो, हमें तो दुनिया में घूमना है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा नारद वो हमने नहीं दिए। बोले आपने नहीं दिए, कहीं से आए, लेकिन आए तो हैं तो उसके लड़के। अब भगवान ने सोचा कि नारद का जो भ्रम है मेरे प्रति वो दूर करना है। भगवान तुरंत उसी समय अपना सीना पकड़ के बैठ गए। नारद बोले क्या हुआ भगवान? बोले मेरे सीना में दर्द हो रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। नारद जी बोले प्रभु हुआ क्या? कि सीना में दर्द है। तो बोले हम क्या करें? भगवान ने कहा नारद जल्दी जाओ, अगर कोई भक्त अपने कलेजे का 1 कटोरा रक्त दे दे, खून दे दे, और उससे मैं मालिश कर लूं, तब मेरा दर्द ठीक होगा। नारद जी ने कहा कोई भक्त? अब नाम किसी का नहीं लिया, XYZ कोई भक्त। नारद जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। अब नारद जी संतों के पास जाएं, जो भक्ति करवा के पास, जहां भक्त हैं भगवान के, तो भला कौन कहेगा कि हम भक्त नहीं है? जिससे कहोगे वो कहेगा भक्त हैं, सब हैं भक्त हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। जो कहे हम भक्त हैं, बोले तो ले पकड़ो 1 कटोरा, ये पकड़ो छुरी। बोले क्या करें? कि 1 कटोरा अपने कलेजा से खून निकाल के दो। तो कोई बाबा को खदेड़ दे, कोई उल्टा सीधा बोले। घूमते घूमते 1 महीना हो गया, फिर किसी ने 1 बूंद खून नहीं दिया। नारद जी बोले अच्छी बीमारी भगवान कोई दवा कोई दे नहीं रहा है, दवा एक ही है। घूमते घूमते जंगल से निकल रहे थे, तो एक जर्जर संत, जर्जर बिल्कुल हड्डी हड्डी थी, तपस्या कर रहे थे जंगल में। बाबा जी पहुंचे, प्रणाम किया। बोले महाराज संत भगवान मैं बहुत दुखी हूं। क्या बात है? सारा वृतांत बताया। तो संत ने कहा कि कितना रक्त चाहिए? बोले भगवान ने कहा 1 कटोरा, वो भी कलेजे का। संत बोले कोई साधन है? तो नारद जी ने कहा हम सब साथ में रखे हैं। बोले क्या? बोले ये छुरी है लंबी सी। बाबा जी बोले लाओ। लिया बाबा जी ने छुरी, चाकू लिया और बोले बुलाओ पात्र, कटोरा लिया। और जैसे संत भगवान ने छुरी उठा के अपने हृदय में कलेजे मारना चाहिए, उसी क्षण भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोलो संत भगवान की जय हो। भगवान ने हाथ पकड़ा और नारद से कहा कि हे नारद, जो वो उस बहन पर 6 पुत्र हैं वो हमने नहीं दिए, वो इनकी देन है, इन्होंने दिए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं माता सवरी प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
संतों का संग, जिसको संतों का संग मिल जाए महाराज बड़ी कृपा हो जाए भगवान की। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। माता सबरी मेरी दूसरी भक्ति है। दूसरी रति, इसमें शर्त है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा जो सुने उसको मेरे में रति होनी चाहिए, तो फिर मेरी कथा कल्याण करती है, क्योंकि इसमें शर्त है। अब हर भक्ति में शर्त है। तीसरी भक्ति कौन सी मैया? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। हे मैया गुरु के पद कमलों की सेवा करे, लेकिन शर्त यह है कि सेवा जब करे तो कोई अहम नहीं होना चाहिए, अहम रहित होना चाहिए, अमान होना चाहिए, तब गुरु की सेवा का फल मिलता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। मैया मेरी चौथी भक्ति है कि मेरे गुणगान तो करे, लेकिन वो जब करें तो तजय कपट गुणगान, मतलब कपट नहीं होना चाहिए। चौथी भगत मम गुणगन, लेकिन करे कपट तजगान, कपट नहीं होना चाहिए मेरी कीर्तन में। ये मेरी चौथी भक्ति है। और मैया पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। मेरा मंत्र जो जपे, लेकिन शर्त क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अगर मेरे मंत्र जपे ना तो उसको मेरे मंत्र पर दृढ़ नहीं, विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास यानी मजबूत पक्का पूरा विश्वास रखेगा, तब फल मिलेगा। मैया मैया छठवीं भक्ति मेरी है। छठ दम सील बिरत बहु करे माँ। छठ दम सील बिरत बहु करे माँ। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छठ दम सील, सील माने चरितवान। छठ दम सील बिरत बहु कर्मा। देखो हमारे सबके पास अगर कोई अनमोल वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, वो है चरित्र। इससे अनमोल कोई चीज नहीं है। जिसने अपने चरित्र को बचा लिया, जिसने अपने चरित्र पर भगवान की कृपा से बच गया, वो व्यक्ति पैंट शर्ट पहनकर, वो बहन मेरी सादा सैंपल कपड़े पहनकर भी पूजनी है, वो पूजनी, वो साधु है जिसका चरित्र महान है। महाराज दुनिया में सब चला जाएगा, मिल जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, शरीर का कुछ जाएगा, शरीर सही हो जाएगा, फिर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, धन जाएगा, फिर मिल जाएगा, लेकिन एक बार अगर चरित्र चला गया तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए छठ दम सील बिरत बहु कर्मा। निरत निरंतर, और रहेगा किसके पास? जो निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन कौन है? जो निरत निरंतर ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का मनन, ईश्वर का ध्यान करता रहे। मैया सातवीं मेरी भक्ति है कि सातम सम मोए मैं जग देखा। सातम सम मोए मैं जग देखा। मोह से अधिक संत कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय
सम मोए मैं जग देखा, यानी मेरे अरूप सब में देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब में राम व्याप्त हैं। देखो आप माला बताते, माला आप माताएं माला बनाती हैं, तो आप माला बना में एक पुष्प गुलाब का डालें, एक गेंदे का डालें, एक कन्नेर का डालें, एक चमेली का डालें, एक बेला का डालें, यानी तरह तरह के पुष्प डालें। तो पुष्प का रूप अलग है, सुगंध अलग है सबकी। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लाल है, कोई व्हाइट है, कोई नीला है। लेकिन मेरी धर्म की मैया, फूल तो अलग अलग हैं, सुगंध अलग अलग है, लेकिन फूल के अंदर जो धागा पड़ा है वो एक ही है, वो एक ही है। जय हो, जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये हमारे बहन जी टावा से पधारी हैं और इनके सुपुत्र आए हैं, प्रशांत कुमार जी, रवि कुमार जी और अखिलेश कुमार जी। जय हो, आप सबका स्वागत है बाबा के दरबार में। राम नाम लेते रहो और धरे रहो मन धीर, विपदा सबकी हरेंगे मेरे कृपा सिंधु रघुवीर। महाराज भगवान कहते हैं सातम सम मोए मैं जग देखा। सब में ईश्वर को देखना चाहिए। माला में फूल अनेक हों लेकिन धागा एक ही होता है। ठीक इसी तरह आप सब, कोई माँ का रूप है, कोई बहन का रूप है, कोई भाई है, कोई बालक है, कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, लेकिन सबके अंदर जो शक्ति व्याप्त है वो एक ही शक्ति है। वो शक्ति है राम स्वरूप। वही शक्ति सबके अंदर व्याप्त है, इसलिए उसी शक्ति का दर्शन करें। सातम सम मोय मैं जग देखा, लेकिन शर्त क्या है कि मुझसे अधिक किसी को देखना है तो मेरे संतों को देखें। मोते अधिक संत कर लेखा। जय हो। प्रसाद नाला प्रसाद आप ले लो प्रसाद, ले लो। अरे ले लो, ले आओ प्रसाद, ले आओ। ये हमारे श्रीमान प्रशांत यादव जी, अखिलेश यादव जी, रवि यादव जी, इनकी अपनी माता जी, हमारी गुड्डी बहन, इस सभी इटावा से पधारे हैं और ये सभी लोग हमसे काफ़ी समय से जुड़े हैं। इनके यहाँ कथा भी की है, भागवत भी की है। बहुत सज्जन परिवार है, बहुत नेक परिवार है। ये बालक बीएसएफ में सर्विस करते हैं, सीआरएफ में। अभी छुट्टी पे आए थे, हमने उस दिन निवेदन किया तो बोले जरूर आएंगे महाराज, हमने का दर्शन दे जाओ। त्योहार पास है इसलिए मैंने हर जगह फोन नहीं किया है।
नहीं, आप सबकी दुआ से, बाबा की कृपा से काफ़ी दूर से लोग आ सकते थे। अब त्यौहार करीब है तो हमने सोचा जो पास के हैं वही दर्शन दे जाएं। भगवान आप सबके ऊपर हमेशा कृपा रखें, आपके परिवार में मंगलमय समय आवे, ऐसी कामना राम जी के चरणों में आप सबके लिए करते हैं, बाबा ब्रह्मदेव के चरणों में करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। और तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी और मेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, हाँ तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ मेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, हाँ मेरी बन जाएगी। हम सबकी बन जाएगी प्रभु के गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ मेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ हम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। हम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। बरसा तेरी बन जाएगी, हाँ मेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ तेरी बन जाएगी। बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ तेरी बन जाएगी। हाँ तेरी बन जाएगी और मेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, भैया हाँ तेरी बन जाएगी। बरसा ले भैया जी लाला। राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। भैया जी प्रसाद ले जाओ, ओ दादाजी प्रसाद ले जाओ। क्या नाम बेटा आपका? अच्छा पापा जी, पापा जी ये हमारे श्रीमान, जय हो। भगवान के प्रिय भक्त आए हैं, भगवान के पावन दरबार में दास का स्वागत किया है। कामना करेंगे प्रभु इनके जीवन में सदा मंगलमय समय रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना राम जी के चरणों में इन भक्तों के लिए करते हैं। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ मेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ मेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हो मेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, हाँ मेरी बन जाएगी। हम सबकी बन जाएगी प्रभु के गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। हाँ बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन
बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, और सिया सुध लाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, हाँ गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई, हाँ नाव के चलाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। बोलो राम जी महाराज की जय हो। भगवान ने कहा मैया सातम सम मोय मैं जग देखा, समस्त जगत को मेरे रूप में देखो, लेकिन मुझसे अधिक शरत है इस भक्ति में, मुझसे अधिक किसी को देखना है तो मोते अधिक संत कर लेखा। अगर मुझसे अधिक कोई कुछ कर सकता है तो हमारे संत कर सकते हैं, इसलिए मुझसे बढ़कर संतों को देखो। मैया 8वीं मेरी भक्ति। माता बोली कौन सी भगवान? बोले इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? कि 8 लाभ 8 जथा लाभ संतोषा, 8 पहली भक्ति है 8वीं कि संतोष रहना चाहिए। मैया गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, गौ धन गज धन धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इसलिए 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे है पर दोषा, सपने नहीं दे के पर दोषा। 8 जथा लाभ संतोषा। मैया ये संतोष नाम की जो गोली है ना बूटी, ये 3 बीमारी खत्म करती है। 3 बीमारी, एक टेबलेट, टेबलेट संतोष रूपी। और बीमारी कौन कौन सी खत्म? न काम न क्रोध न लोभ। अगर कामना है संतोष करोगे शांति मिलेगी। अरे बोले भगवान करेंगे, ठीक है। क्रोध है संतोष करोगे अनर्थ से बच जाओगे। लोभ है संतोष करोगे बच जाओगे। 3 बीमारी एक दवाई, मात्र संतोष। देखो किसी पर आधा गिलास दूध है तो कह रहा है कि कम से कम हमारे पास आधा तो है, किसी के पास आधा भी नहीं है, उसे संतोष है। आप सब बैठे हैं, सबकी कोठियां हैं, मकान हैं, घर हैं, लेकिन कोई बेचारा ऐसा है किराए पर रह रहा है। वो कम से कम किराए देकर छत के नीचे तो बैठा है, लेकिन कोई ऐसा है कि जिसको किराए पर भी नहीं मिलता है, सड़क के किनारे महाराज झोपड़ी बना के रह रहा है। तो वो कहता आधा गिलास दूध हम पे कम से कम आधा तो है, किसी पर आधा भी नहीं है। लेकिन दूसरा कहता बस आधा ही। यहाँ असंतुष्टि है और यहाँ संतोषी है। कहने का अर्थ है ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसमें संतोष रखें। अगर संतोष को रखोगे तो महाराज आगे बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ पाओगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कब मिलेगा? जब संतोष रखोगे।
आनंद में बैठ जाओ, कुछ नहीं, जो ईश्वर की इच्छा मिलेगा लेंगे, नहीं कोई बात नहीं, अपना कर्म है, कर्तव्य वो करेंगे, ठाकुर जी की इच्छा है वो फल देना दें, लेकिन किसी की ऊपर कुदृष्टि नहीं डालनी है, संतोष को समाप्त नहीं करना है महाराज। और भैया सपने नहीं देखे पर दोषा, किसी का दोष सपन में भी नहीं देखना चाहिए। अगर झांकना है तो अपने अंदर जग की सेवा प्रीत प्रभु से खोज अपनी कीजिए, जग की सेवा और प्रीत प्रभु से खोज अपनी कीजिए, जिंदगी का यह राज है जान कर जी लीजिए। अगर कभी फुर्सत मिले ना, कभी एकांत मिले, तो फिर अपने में झांकना शुरू करें। और अपने में जब झांकें तो जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन पर दृष्टि डालें। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो, तुम अपने मन में क्या हो ये आत्मा की तराजू पे तोलो। हाँ जी, कभी कभी खुद में देखना चाहिए। हम आपको नहीं, आप हमें नहीं, हमारी जिंदगी इसी में निकल जाती है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उंगली करते हैं, लेकिन एक उंगली आपकी तरफ है तो ये 3 उंगली हमारी तरफ है। इसका मतलब है कि वो तो 1% खराब है, लेकिन तू उससे 3% खराब है। इसलिए मैया सपने नहीं देखे पर दोषा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपने तो मुँह से बुरा न कोई। मैया जिसका ऐसा भाव है वो मेरी अष्टम भक्ति का अधिकारी है। और मैया नौवीं भक्ति, भगवान आखिरी भक्ति का वर्णन करते हैं। मैया नौवीं भक्ति कौन सी है? न मम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरसन दीना। मैया नवम सरल सब सन छल हीना, मतलब नौवीं भक्ति मेरी वो है मैया सरलता, जिसके अंदर सरलता है, जो जैसा है वैसा मेरे पास आ जाए, सब छलहीना, कोई छल न हो, सबका हनन करके मेरे पास आए। मम भरोस ही हर्ष न दीना। मैया अगर ऐसा कोई भक्त मेरे पास आता है तो मेरी हर संपदा का, मेरी नाम का और मेरी हर वस्तु का वो अधिकारी होता है। कौन? जो सरल है। क्योंकि मैया मेरा नियम है, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मैया निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जिसका मन निर्मल है, सरल है, वो मुझे पा सकता है। देखो मैंने एक दिन निवेदन किया था, सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम है मेरी धर्म की मैयाओ, मेरे भैयाओ, सबसे कठिन काम है सरल होना। सरल होना, जो सरल है ना, सरल का मतलब जैसे का तैसा। आप लिखेंगे सरल तो ना कोई डंडा, ना कोई मात्रा, ना ऊपर ना नीचे, वैसा का वैसा। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भेजा हुआ साधक है, अगर उसी तरीके के मेरे पास आ जाए तो मेरा है और मैं उसका हूं। नवम सरल सब छल सब सन छल हीना, वो मेरा है। मम भरोस ही हर्ष न दीना, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, मन में कोई कुटिलता नहीं है, तो मैया फिर मुझे पाने में कोई समय नहीं लगता, एक पल में मेरी प्राप्ति हो जाती है उस भक्त को।